चुनाव प्रबंधन का नाम जब भी आता है तो प्रशांत किशोर का जिक्र हर जगह होता है। प्रशांत किशोर ने कई राज्यों में अपनी रणनीति के बल पर सरकारें बनवाई। पश्चिम बंगाल में इस बार उन्होंने ममता बनर्जी का साथ दिया और जीत की जो भविष्यवाणी की वो सच साबित हुई। लेकिन अब प्रशांत किशोर रणनीतिकार की छवि को बदलना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने आईपैक से इस्तीफा देने का ऐलान किया है। इसके बाद सवाल उठता है कि इस फैसले के पीछे की वजह क्या है और प्रशांत किशोर अब आगे करेंगे क्या। इसे जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। बंगाल चुनाव के नतीजों के बाद जहां एक तरफ चर्चा ममता के जुझारूपन की हो रही है, तो वहीं चर्चा बंगाल चुनाव में पर्दे के पीछे से ममता के लिए पूरे चुनाव की रणनीति तैयार करने वाले प्रशांत किशोर की हो रही है। चुनाव नतीजों के आने के बाद प्रशांत किशोर ने चौंकाने वाला फैसला लेते हुए चुनाव प्रबंधन का काम छोड़ने का ऐलान किया है। हालांकि चुनाव नतीजों से पहले उन्होंने कहा था कि बंगाल में बीजेपी अगर दहाई का आंकड़ा पार कर ले तो वो संन्यास ले लेंगे। लेकिन अब जबकि बीजेपी 100 से नीचे ही रह गई है, फिर भी प्रशांत किशोर ने अपने संन्यास का ऐलान कर दिया है। अपने इस्तीफे का ऐलान करते हुए पीके ने कहा कि अब तक लोग मुझे चुनावी रणनीतिकार के रोल में देखते हैं, वो मैं अब नहीं निभाऊंगा। जब प्रशांत किशोर से पूछा गया कि आखिर इस इस्तीफे के पीछे की वजह क्या है, तो प्रशांत किशोर ने कहा कि मैं कभी भी ये काम नहीं करना चाहता था, लेकिन मैं आ गया और मैंने अपने हिस्से का काम कर लिया है। पीके ने बताया कि आईपैक में मेरे से काफ़ी ज़्यादा काबिल लोग हैं, वो ज़्यादा अच्छा काम करेंगे, इसीलिए मुझे लगा कि अब मुझे ब्रेक ले लेना चाहिए। चुनाव प्रबंधन का काम छोड़कर अब प्रशांत किशोर क्या करेंगे, इस सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि कुछ समय दीजिए, इसके बारे में सोचना पड़ेगा, मैं कुछ तो करूंगा। ट्वीट करने की बात मैं काफ़ी लंबे समय से सोच रहा था, लेकिन सही वक्त नहीं मिल रहा था। अब बंगाल के वक्त राइट टाइम लगा। पीके ने बताया कि राजनीति में जाना हमेशा उनके रडार पर रहा है, वो राजनीति में गए भी। पीके ने बताया कि मैंने पॉलिटिक्स ज्वाइन की लेकिन फेल हो गया। उन्होंने कहा कि अगर मैं राजनीति में भी जाता हूं तो सोचूंगा कि क्या कमी रही, फिर कोई फैसला लूंगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट।